चिराग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह नारा है उन लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो दिल्ली में जुटे थे, और दिल्ली में जुटने के साथ यहाँ तक बातें की कि चिराग ही हमारे नेता हैं और चिराग ही हमारे नेता होंगे। चिराग ने भी यह साफ कर दिया कि हम जिलों जिलों में जाएंगे और लोक जनशक्ति पार्टी को एकत्रित करेंगे, क्योंकि जो वह अध्यक्ष हैं वह संवैधानिक हैं, असली अध्यक्ष हम ही हैं। आखिर ये बातें चिराग करके किसको चुनौती दे रहे हैं और किसको साफ कर रहे हैं? तो यह बता दें कि चिराग पासवान का और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का जो नूरा कुश्ती चल रहा है वह वहाँ तक बातें अब आ चुकी है कि अब भविष्य का नेता कौन होगा, यह बिहार की आम जनता में भी ये एक संदेश जा रहा है। बिहार के लोग भी खूब समझ रहे हैं कि कौन है असली नेता, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जिस अंदाज में मीडिया कर्मियों का सवालों का सामना नहीं कर पाए, वो मीडिया कर्मियों के रूप में भी और मीडिया कर्मियों के सामने भी एक संदेश चला गया। मगर फिर भी जिस तरह से उनके साथ 5 सांसद, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो बातें थी वह उनके पक्ष में थी। मगर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का कहना था कि यह पार्टी का संविधान है कि एक व्यक्ति एक पार्टी पर रहेगा, तो वह कहीं ना कहीं वो पार्टी को संविधान के खिलाफ वह खुद ही अगले दिन ही चले जाते हैं अपनी बातें कहने के बाद भी। मगर जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप एक व्यक्ति एक पार्टी की बात कर रहे थे, आप एक व्यक्ति 3 पद पे हैं, तो ये कैसे चलेगा? पहला पद क्योंकि उन्होंने संसदीय दल का नेता थे, जैसा कि उनका कहना था कि हम संसदीय दल का नेता भी हम हो गए हैं, क्योंकि 5 सांसदों का उनके साथ समर्थन था। मगर अगर उनके हिसाब से, पार्टी के संविधान के हिसाब से अगर चिराग गलत थे तो फिर वह अध्यक्ष कैसे बने? और भी उनके साथ दलित सेना का दायित्व, पार्टी और संगठन में भी उनका दायित्व। तो आखिर पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान पर जब अंगुली उठा रहे थे तो वह खुद पर भी अंगुली उठा रहे थे, क्योंकि जिन बातों को लेकर वह चिराग पासवान को घेर रहे थे उन बातों को लेकर वह खुद भी घिर रहे थे। अब देखना यह है कि चाचा जी जितना दावा कर रहे थे भतीजा को लेकर, भतीजा जी भी अब दावा कर रहे हैं चाचा जी को लेकर। तो कहीं ना कहीं इन सभी के बीच में लोक जनशक्ति पार्टी का अंतर्कलह के बीच में चिराग एक नेता के रूप में उभर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स चिराग पासवान को करनी है, ना कि पशुपति कुमार पारस को। हो सकता है कि वह नज़दीकी लाभ को देखते हुए पशुपति कुमार पारस कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं, मगर चिराग पासवान हो सकता है कि भविष्य की राजनीति को देखते हुए वह फैसले ले रहे हैं। तभी उनके पक्ष में जिंदाबाद के नारे अधिक लग रहे हैं, और चिराग पासवान को पटना आने पर जिस प्रकार से कई नेताओं का कहना है कि हम स्वागत करेंगे और जिलों जिलों में जाकर लोक जनशक्ति पार्टी का हम अलग जगाएंगे, और हाजीपुर से यह यात्रा शुरू करने वाले हैं चिराग पासवान 5 जुलाई से, जिस दिन रामविलास पासवान जी का जन्मदिन है, जो उनके पिता हैं। साथ ही उनको कहना है कि हम दलितों को, वंचितों को एक करेंगे। ऐसी कई बातें करके राजनीतिक हलकों में एक सुगबुगाहट ही नहीं पैदा की है। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ तूफान में बिहार की राजनीति में भी एक सप्ताह से सुर्खियों में बने हुए हैं। तो चिराग की कहीं ना कहीं पहले से अधिक, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके प्रति लोगों में जो सहानुभूति है वह देखी जा सकती है। सोशल साइटों से जो खबरें आती है उसके आधार पर भी समझ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। हम बिहार से जुड़ी हुई राजनीतिक खबरें हम लाते रहते हैं और तमाम खबरें लाने का प्रयास करते रहते हैं। बीजेपी और जदयू पर भी हम खबर सुनाएंगे, अभ्यर्थियों को मुद्दों को लेकर भी हम आएंगे, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल खबरें सुनाते रहते हैं तो उन लोगों की शिकायत होती है लगातार कॉल और मैसेजेस के जरिए, जो बातें वो कहते हैं कि आप पॉलिटिकल कवरेज कर रहे हैं तो अभ्यर्थियों का मुद्दा कहाँ गया। तो हम ये बतला देते हैं, अभ्यर्थियों का मुद्दा जैसे ही आता है हम डालने का प्रयास करते हैं। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अभी के लिए हम धन्यवाद कहेंगे, मगर उससे पहले हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, ताकि वो खबरें आप तक जाती रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। कैमरे के पीछे नित्या हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने कैमरा पकड़ा, और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।